गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का अध्याय 17 जिसका शीर्षक है हम करें राष्ट्र आराधन। ये कविता भारत देश के प्राचीन गौरवमयी इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है, जिसमें हमारे रणबांकुरे वीर पराक्रमी साहसी अदम्य शौर्य का परिचय देने वाले राजाओं, महाराणाओं, महाराजाओं आदि ने इस देश के गौरव की, मान की, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन व सर्वस्व समर्पित कर दिया। परंतु भारत का इतिहास साक्षी है कि जब जब गद्दारों या देशद्रोहियों के षड्यंत्र के कारण इस देश की पराजय हुई, तब तब इस राष्ट्र की आराधना करने वाली भारत की संतानों ने स्वदेश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो भारतीय जिनके हृदय में अपने भारत माता के प्रति सम्मान का भाव था, जो भारत माता के गौरव को सदैव बनाए रखना चाहते थे, उन संतानों ने अपने देश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए अपने प्राणों को आहूत किया। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि देश का प्रत्येक निवासी, हर वासी अगर राष्ट्र की आराधना करे तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब भारत माता फिर से संपूर्ण विश्व से वंदित होगी। प्राचीन समय में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। वर्तमान में भी भारत विश्व गुरु बन सकता है अगर हम यहाँ की प्राचीन संस्कृति, जीवन शैली, सभ्यता आदि को देखने का प्रयास करें, यहाँ के प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास करें, यहाँ के ऋषि मुनियों के द्वारा जो आध्यात्मिक चिंतन किया गया हम उसको समझने का प्रयास करें, उसको अपने जीवन में अंगीकार करें, तो हमें कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। परंतु आज वर्तमान में हम अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, केवल अपने हितों के लिए इस देश का गौरव मिटाने पर तुले हुए हैं। हमें आज अपनी मातृभाषा को बोलने में भी, हिंदी भाषा को बोलने में भी शर्म का अनुभव होता है। आज हम दूसरे देशों से प्राप्त भाषा अंग्रेजी को वरीयता देने लगे हैं। ये भारत वो देश है जिसने अनेकता में एकता का भाव सूत्रपात किया। ये भारत वो देश है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का संदेश दिया। अर्थात सबके सुखी होने के, सबके निरोग रहने की कामना की। ये भारत वो देश है जिसने वसुधैव कुटुम्बकम का भाव इस समस्त संसार को प्रकाशमान किया। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत के कवियों ने भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। परंतु आज वर्तमान में ये सारे सिद्धांत स्वार्थ के आगे बिल्कुल नष्ट होते से प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए कवि क्या चाहता है कि राष्ट्र की सेवा के पथ में जो भी विपदा उपस्थित होती है, उस विपदा हमें अपने मन, वचन और कर्म से समाप्त करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति, हमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव सदैव अपने मन में स्थापित रखना चाहिए। कवि उसी भाव को प्रकट करते हुए यहाँ पर राष्ट्र की आराधना करने की बात करता है, राष्ट्र का अभिवादन करने की बात करता है, राष्ट्र का अर्चन करने की बात करता है, भारत माता का श्रृंगार करने की बात करता है और भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की बात करता है। कवि कहता है कि हम करें राष्ट्र आराधन, कि हमें क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्र की, अपने देश की आराधना करनी चाहिए, अर्थात इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी उपासना करनी चाहिए या इसकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हमें जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? हमें इसी राष्ट्र से, इसी मातृभूमि से प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें इसका उपकार मानते हुए हमें इसकी पूजा और उपासना करनी चाहिए। और पूजा और उपासना किस तरह से करनी चाहिए उसको बताते हुए कवि कह रहा है कि तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, कि हमें अपने शरीर से, अपने मन से और अपने धन से हमें इसकी आराधना करनी
चाहिए तन मन धन जीवन से, कि हमारे जीवन में जो तन मन धन है हाँ और जीवन है, हमें सर्वस्व समर्पण इस राष्ट्र की आराधना में कर देना चाहिए। हम करें राष्ट्र आराधन, इस प्रकार से हमें अपने राष्ट्र की आराधना, पूजा, सेवा या उपासना करनी चाहिए। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि अंतर से, अंतर अर्थात मन से, हृदय से, मुख से यानी मुंह से, कृति अर्थात कार्यों से, निश्चल यानी अडिग होकर के, और निर्मल मति, मति यानी बुद्धि से, कि हमें इस राष्ट्र की आराधना में क्या क्या रखना होगा, अपना मन, अपना मुख, अपने कार्य और अपनी अडिगता और अपनी निर्मल मति। कहने का अभिप्राय है कि हमें इस राष्ट्र की आराधना अपने अंतर से करनी चाहिए, अर्थात हमारे हृदय में इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति सदैव प्रेम का भाव होना चाहिए। हमारे मुख से सदैव इसके गौरव का गुणगान होना चाहिए, हमारे कार्य सदैव इसके विकास के लिए होने चाहिए। हमें अडिग होकर के अपने स्वच्छ बुद्धि का परिचय देते हुए सदैव इसके लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जो इसका गौरव बढ़ा सके, इसके विकास की ओर अग्रसर कर सके। श्रद्धा से मस्तक नति से, कि हमें श्रद्धा का भाव धारण करते हुए सदैव इस मातृभूमि के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति अपना मस्तक झुकाना चाहिए। हम करें राष्ट्र अभिवादन और श्रद्धा के भाव से हमें अपना मस्तक झुकाकर इस राष्ट्र का सदैव अभिवादन करना चाहिए, अर्थात इस देश को सदैव हमें प्रणाम करना चाहिए। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़तापूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र आराधना। ये कह रहा है कि हमें केवल एक विशेष उम्र प्राप्त करके ही राष्ट्र की आराधना नहीं करनी, बल्कि बचपन, जवानी और प्रौढ़तापूर्ण जीवन जब हमें प्राप्त होता है, हमें हर जीवन की हर अवस्था में हमें इस राष्ट्र का अभिवादन करना चाहिए, अर्थात हमें इस राष्ट्र को प्रणाम करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि हमारे देश के बच्चों में, जवानों में, प्रौढ़ों में, वृद्धों में, सब में इस राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव, देश सेवा का भाव, देश प्रेम का भाव, त्याग का भाव, बलिदान का भाव सदैव सबके मन में विद्यमान होना चाहिए। तो कवि कहता है अपने हंसते शैशव से, यानी हम जिस बचपन में सदैव हंसते हुए रहते हैं, हमें उस हंसते हुए बचपन में भी इस राष्ट्र का आराधन करना चाहिए। अपने खिलते यौवन से, कि हमें हमारी जब हमारा युवा अवस्था आती है, हमारे में जब जवानी का उत्साह होता है, तो उस उत्साह में भी सदैव हमें क्या करना चाहिए, इस राष्ट्र का अभिवादन करना चाहिए। प्रौढ़तापूर्ण जीवन से, प्रौढ़तापूर्ण जीवन का मतलब है अधेड़ व वृद्ध जीवन, जिसमें हम समझदार हो चुके होते हैं। हमें उस प्रौढ़तापूर्ण जीवन में भी क्या करना चाहिए, हमें सदैव इस राष्ट्र को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इसी मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है और हमें यहीं पर विलीन हो जाना है, हमें इसी मिट्टी में मिलना है। अतः हमें क्या करना चाहिए, हमें इसी राष्ट्र का अभिवादन करना चाहिए, हमें इसी राष्ट्र को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात कवि कहता है कि अपने अतीत को पढ़कर, अर्थात हमें अपना अतीत यानी बीता हुआ समय, इतिहास को पढ़ना चाहिए, और उसमें जो विपरीत स्थितियां देश के लिए आई, विरोधी स्थितियां देश के लिए आई, जो संघर्षपूर्ण स्थितियां देश के लिए आई, उस इतिहास को हमें क्या करना होगा, उलटना होगा, पलटना होगा। उस इतिहास से हमें कुछ शिक्षा प्राप्त करनी होगी, अपना भवितव्य समझकर, और अपने भविष्य को हमें समझना होगा कि अगर हम इतिहास से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके तो हमारा भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता, हम अपने सुखद भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। अतः हमें अपना भवितव्य, अपना भविष्य समझ करके हमें क्या करना चाहिए, हमें राष्ट्र का अर्चन करना चाहिए, अर्थात हमें इस राष्ट्र की, इस मातृभूमि की, इस देश की भूमि की सदैव पूजा करनी चाहिए। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं। कवि कह रहा है कि हमें युगों युगों से इस भारत देश का अस्तित्व है, वजूद है, और इन युगों युगों में इस देश के इतिहास में अनेक कालिमामयी घटनाएं उपस्थित हुई है, जिन्होंने इस देश को और इस देश के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया है। तो उन जलती हुई अनेक घटनाओं को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो घटनाएं क्या थी, इस भारत माँ की सेवा के पथ पर बन करके वो घटनाएं विपदाओं के रूप में उपस्थित हुई थी, और उन विपदाओं के कारण भारत माता का मस्तक झुका था, भारत माता का मस्तक कलंकित हुआ था। तो ऐसे कलंकित करने वाली
घटनाओं या इतिहास को हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ऐसी घटनाओं को हमारे देश में घटित होने से हमें रोकना चाहिए। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि इतिहास में ऐसे अनेक युद्ध हुए हैं जब हमने क्या किया, अपनी इस मातृभूमि का, अपनी इस भारत माता का अभिषेक किससे किया? अरिशोणित से, यानी शत्रुओं के रक्त से। कि हमने अपने प्राणों को आहूत करने के साथ साथ शत्रुओं के रक्त से हमने इस भारत माता का अभिषेक किया था, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से। और हमने इस भारत माता के श्रृंगार किससे किया था? शत्रुओं के मस्तकों को काट काट कर हमने इस भारत माता का श्रृंगार किया था। अर्थात हमने उन विरोधियों को, उन शत्रुओं का मुकाबला किया था जिसमें न जाने कितने अपने वीरों का बलिदान दिया, और हमने न जाने कितने शत्रुओं के रक्त से, शत्रुओं के मस्तकों से हमने इस भारत माता का अभिषेक और श्रृंगार भी किया था। हमने ही इसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये आज भारत माता जिस सिंहासन पर बैठी हुई है वो उच्च सिंहासन हमारे ही द्वारा इसको प्रदान किया गया था। क्योंकि हम सदैव अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने गौरव से, अपनी नैतिक मूल्यों से, अपना मानव मूल्यों से सदैव इस विश्व में उत्कृष्ट बने रहे हैं, और हम उसी उत्कृष्टता के बल पर भारत माता सदैव गौरवमयी बनी रही। भारत विश्व गुरु बना रहा और भारत माता को सदैव इस विश्व में उच्च सिंहासन प्राप्त हुआ। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। और ये भारत माता जिस सिंहासन पर बैठकर सदैव क्या करती थी? इस संसार पर शासन किया करती थी। अर्थात संपूर्ण संसार में भारत का गौरव स्थापित हो चुका था, भारत का गुणगान होता था, भारत माता का सम्मान होता था। पर काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। पर समय का चक्र ऐसा चला कि उसकी गति से आज जो गौरवमयी इतिहास भारत का था, जो भारत माता गौरवपूर्ण स्थान की अधिकारिणी थी, जो भारत विश्व गुरु था, आज वो विश्व गुरु का पद, वो सिंहासन टूट चुका है, नष्ट हो चुका है, और भारत माता उस सिंहासन से नीचे आ चुकी है। अपना तन मन देकर हम करें पुनः संस्थापन। इसलिए हमें क्या करना है? अपना तन मन और धन देकर हमें पुनः इस भारत के उस खोए हुए गौरव को प्रतिष्ठित करना है। इस भारत माता को पुनः उच्च सिंहासन पर स्थापित करना है। इस भारत माता का पुनः अभिवादन करना है। हमें इस भारत की पूजा, उपासना और अर्चन करना है। हमें इस भारत के गौरवमय इतिहास को फिर से विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना है। धन्यवाद। ये पाठ समाप्त होता है।